Hello students, now we are going to start our new topic relations. Now a relation जो हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन में क्या होता है. अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, यानी दो सेट के बीच में हमें क्या करना है, एक कंडीशन को फॉलो करना है. इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी जब भी कोई रिलेशन स्टैब्लिश होगा तो वो रिलेशन हमारा जो होगा वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा. ठीक है, तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी. यानी अभी तक ए क्रॉस बी में हम लोग क्या करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स को हम लोग डायरेक्ट शो करते थे, ऑर्डर्ड पेयर बना देते थे, जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर सकते थे वो बना देते थे. लेकिन रिलेशन में क्या है कि हम एक कंडीशन को फॉलो करेंगे एक कंडीशन को फॉलो करेंगे और उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे. जैसे मान लो अगर हमारे पास एक ए सेट है 1 2 3 4 और सेट बी इज 1 5 7. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रिलेशन लिखा, रिलेशन x कॉमा वाई इज द ऑर्डर्ड पेयर वेयर x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b एंड x इज लेस देन y. तो हमें क्या करना है, जो x हमारा एलिमेंट है वो सेट a से डिराइव्ड है और y जो एलिमेंट है वो सेट b से डिराइव्ड है. तो हमें a और b के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, x इज लेस देन y. कंडीशन इज x इज लेस देन y. ठीक है, तो अब देखते हैं, यानी अगर हम x 1 ले तो 1 इज लेस देन 1, दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है, तो 1 इज लेस देन 5, यानी ये ट्रू है, 1 5 से छोटा है, तो हमारे रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा दैट इज 1,5. नाउ 1 इज लेस देन 7, ट्रू है, तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर, हमारे रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है दैट इज 1,7. अगेन 2 इज लेस देन 5, तो 2,5 ले लेंगे. 2 इज लेस देन 7, ये भी आएगा. 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 7, 4 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 7. ये सारे हमने ऑर्डर्ड पेयर बना लिए. तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो है, ये ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट है इनके बीच में रिलेशन है. क्या रिलेशन है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से छोटा है, x इज लेस देन y. दिस इज द गिवन रिलेशन. ठीक है, तो ये हमारा जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बना है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड रिलेशन. ठीक है, अब रिलेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें हमें डोमेन देखना पड़ेगा और रेंज देखना पड़ेगा. तो डोमेन क्या होता है, डोमेन समझते हैं. Hello students, now we are going to start our new topic relations. Now a relation जो हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन में क्या होता है. अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, यानी दो सेट के बीच में हमें क्या करना है, एक कंडीशन को फॉलो करना है. इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी जब भी कोई रिलेशन स्टैब्लिश होगा तो वो रिलेशन हमारा जो होगा वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा. ठीक है, तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी. यानी अभी तक ए क्रॉस बी में हम लोग क्या करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स को हम लोग डायरेक्ट शो करते थे, ऑर्डर्ड पेयर बना देते थे, जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर सकते थे वो बना देते थे. लेकिन रिलेशन में क्या है कि हम एक कंडीशन को फॉलो करेंगे एक कंडीशन को फॉलो करेंगे और उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे. जैसे मान लो अगर हमारे पास एक ए सेट है 1 2 3 4 और सेट बी इज 1 5 7. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रिलेशन लिखा, रिलेशन x कॉमा वाई इज द ऑर्डर्ड पेयर वेयर x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b एंड x इज लेस देन y. तो हमें क्या करना है, जो x हमारा एलिमेंट है वो सेट a से डिराइव्ड है और y जो एलिमेंट है वो सेट b से डिराइव्ड है. तो हमें a और b के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, x इज लेस देन y. कंडीशन इज x इज लेस देन y. ठीक है, तो अब देखते हैं, यानी अगर हम x 1 ले तो 1 इज लेस देन 1, दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है, तो 1 इज लेस देन 5, यानी ये ट्रू है, 1 5 से छोटा है, तो हमारे रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा दैट इज 1,5. नाउ 1 इज लेस देन 7, ट्रू है, तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर, हमारे रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है दैट इज 1,7. अगेन 2 इज लेस देन 5, तो 2,5 ले लेंगे. 2 इज लेस देन 7, ये भी आएगा.
3 is less than 5, 3 is less than 7, 4 is less than 5, 4 is less than 7. ये सारे हमने ऑर्डर्ड पेयर बना लिए. तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो है, ये ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट है इनके बीच में रिलेशन है. क्या रिलेशन है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से छोटा है. x इज लेस देन y. दिस इज द गिवन रिलेशन. ठीक है. तो ये हमारा जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बना है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड रिलेशन. ठीक है. अब रिलेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें हमें डोमेन देखना पड़ेगा और रेंज देखना पड़ेगा. तो डोमेन क्या होता है, डोमेन समझते हैं. तो डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है. हम इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी. ठीक है. तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट यानी जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 1 है, 2 2 3 4 4. तो हमें एक ही बार लिखना है सबको. तो 1 2 3 4 जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज x, वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा. इसी तरह अगर रेंज निकालना है तो रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन द रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B. यानी जो सेकंड एलिमेंट होगा दैट इज 5 7, यहां पे भी 5 7 है. तो 5 7 हमारा क्या हो जाएगा, रेंज. और कोडोमेन क्या होगा, जो सेट B है जिससे हमने रेंज को डिराइव किया है दैट वुड बी आर कोडोमेन. तो वो हमारा कोडोमेन हो जाएगा. यानी रेंज जो भी होगा, रेंज हमेशा याद रखना है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन और रेंज मे बी इक्वल टू कोडोमेन. तो रेंज या तो सबसेट के इक्वल होगा या रेंज हमेशा कोडोमेन के से कम होगा. मतलब रेंज क्या होगा, सबसेट होगा. तो अगर हम इसको देखें तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास जो x के एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4. तो डोमेन हमारा जो होगा दैट इज 1 2 3 4. रेंज में हमारा जो y एलिमेंट है वो 5 और 7 ही आ रहा है, तो 5 और 7. लेकिन ये 5 और 7 डिराइव किससे है, वो डिराइव है सेट B से. वो डिराइव है हमारे पास सेट B से. सेट B में क्या था, 1 5 7. तो सेट B हमारा 1 5 7 था, तो कोडोमेन हमारा क्या आ गया, 1 5 7 विच इज इक्वल टू B. ठीक है. अब अगर हम एक क्वेश्चन इस पे बेस सॉल्व करना चाहते हैं तो देखते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज A is 1 2 3 4 5 6 and R is x comma y such that y equals to x plus 1 and x comma y belongs to set A. यानी x और y जो होगा वो हमारे सेट A को बिलोंग करेगा. यानी हमें x और y जो भी लेना है वो 1 2 3 4 5 6 से ही लेना है. तो पहला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें रिप्रेजेंट द रिलेशन इन एरो डायग्राम. तो हमें इसको एरो डायग्राम से शो करना है. नेक्स्ट पार्ट इज राइट डाउन द डोमेन एंड को डोमेन एंड रेंज. तो डोमेन और को डोमेन लिखते हैं. तो यहां पे इस x की प्लेस पे पहले हम लोग 1 पुट करेंगे. तो 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2. 1 plus 1 is 2. नाउ इन प्लेस ऑफ x पुट 2, सो इट इज 2,3. इसी तरह फिर 3,4 4,5. देन x की प्लेस पे 5 पुट करेंगे तो y इज 6. नाउ अगर हम 6 पुट कर रहे हैं तो y 7 आ जाएगा. तो 7 हमारे सेट में है नहीं. ठीक है. 7 हमारे सेट A में है नहीं, तो हमें इसको y की वैल्यू 7 हो नहीं सकती. तो हमारे पास रिलेशन में सिर्फ यही ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है दैट इज 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6. तो अगर हम इसको मैपिंग करें तो यहाँ पे हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, A है. तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लिख लेंगे. इस वाले सेट में भी 1 2 3 4 5 6. नाउ इफ वी पुट 1 वी गेट 2. फॉर 2 वी गेट 3. 3 को 4 से कनेक्ट करेंगे, 4 को 5 से कनेक्ट करेंगे, 5 को 6 से कनेक्ट करेंगे. तो हमारे पास जो डोमेन आ रहा है, डोमेन यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5. तो सेट में डोमेन में हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5. और रेंज में क्या आ रहा है, 2 3 4 5 6. तो रेंज आ गया 2 3 4 5 6. लेकिन जब हमें कोडोमेन लेना है तो ये इसको लेना है, यानी हमारे को सेट B पूरा लेना है. तो B यहाँ पे क्या है, A है. तो हम लोग इस सेट A को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6. दिस इज आर कोडोमेन. इस तरह हम लोग डोमेन और कोडोमेन कैलकुलेट करेंगे. नाउ इफ सेट A हैज n एलिमेंट्स एंड सेट B हैज m एलिमेंट्स. हमारे पास सेट A में n एलिमेंट्स है और सेट B में m एलिमेंट्स है. देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल्स टू 2 to the power mn. mn वही है हमारा A क्रॉस B. ठीक है. तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमारे पास A इज XYZ, B इज 1, 2. तो n क्या है, A में एलिमेंट्स कितने हो गए, 3 और B में हो गए हमारे पास 2. तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करना है तो 2 to the power mn.
तो 2 to the power 3 into 2 is 2 to the power 6, so आंसर is 64। इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था रिलेशन। अब थोड़ा सा ओवरव्यू फंक्शन पे देख लेते हैं, बाकी सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फंक्शन के लिए, डोमेन और रेंज के लिए। तो फंक्शन भी जो डिराइव है हमारा वो रिलेशन से डिराइव है। तो इसमें ध्यान देना है कि फंक्शन कब कहेंगे, किसी रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे, जब उसके सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी जो सेट ए के डोमेन का जो हमारा इमेज आएगा रेंज में या कोडोमेन पे, वो सिर्फ एक आएगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो 2 के लिए हमारा यूनिक इमेज क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 के लिए भी यूनिक इमेज 1 आ रहा है। 4 के लिए यूनिक इमेज 2 आ रहा है। तो ये क्या होगा, दिस रिलेशन इज फंक्शन, यानी R1 को हम कह सकते हैं इट इज अ फंक्शन। नाउ सेकेंड केस R2, 2 के लिए 2, फिर 2,4 है, तो यहां पे 2 के लिए हमारे पास 2 इमेजेस आ रही है, 2 और 4। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन, बट दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन। वाई? बिकॉज 2 हैज टू इमेजेस, 2 and 4। तो किसी भी सेट के डोमेन के लिए, डोमेन के एलिमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास यूनिक इमेज आनी चाहिए, जो यहां पे नहीं है। ठीक है, नाउ थर्ड केस 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6। अगर हम इसको देखें तो 1 के लिए 2 है, 1 की यूनिक इमेज क्या आ रही है, 2 आ रही है। 2 की यूनिक इमेज क्या आ रही है, 3 आ रही है। 3 के लिए यूनिक इमेज क्या है, 4 है। 4 के लिए 5, 5 के लिए 6 है। तो इस तरह ये क्या हो गया, हमारा R3 इज अ फंक्शन। तो हमें 2 चीजें हमेशा याद रखनी है किसी भी रिलेशन को चेक करने के लिए कि वो फंक्शन है कि नहीं है। क्या याद रखना है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट बी के एलिमेंट से सेट ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएट होने चाहिए, भले सेट बी में कुछ एलिमेंट छूट जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन फंक्शन में कंडीशन है। यानी जितने भी डोमेन में है तो हर एक डोमेन के लिए हमारे पास इमेज होनी चाहिए। जो भी एलिमेंट हमारा डोमेन में आ रहा है उसके लिए हमारे पास इमेज होनी चाहिए। कहां पे, कोडोमेन पे। ठीक है, दूसरा है एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। यानी जो भी डोमेन में पुट करेंगे वो सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखना है आगे पढ़ने के लिए, आगे और अच्छे से फंक्शन समझने के लिए। थैंक यू सो मच।